हेलो एवरीबॉडी। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। जेके एसएसबी के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे रिसेंटली कंडक्टेड जेके पीएसआई की, तो उस एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ नंबर सीरीज़ देखेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और रिसेंटली कंडक्टेड ऐसा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बेस्ड अप्रोच। और ये डिफरेंस बेस्ड अप्रोच सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर सीरीज़ टॉपिक में। देखिए, अगर कोई भी नंबर सीरीज़ होगी, वो एक पैटर्न फ़ॉलो करती है, वो एक पैराडाइम फ़ॉलो करती है। उसी पैटर्न पे वो नंबर सीरीज़ क्वेश्चन बनता है। आपको समझना पड़ेगा 80 टू 90% जो क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से आते हैं, वो डिफरेंस बेस्ड अप्रोच से सॉल्व होते हैं। तो आपको इस डिफरेंस बेस्ड अप्रोच को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस अप्रोच में हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में डिफरेंस देखते हैं, फिर सेकंड और थर्ड नंबर के बीच में डिफरेंस देखते हैं। लाइकवाइज हम कॉन्टिन्यूसली इस सीरीज़ को आगे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमें दिया गया है 0, 5, 10, 15 और 20। हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह जो प्लेस है उसको फाइंड आउट करना है। हम पहले क्या करते हैं, हमें जब फर्स्ट नंबर 0 दिया गया है और सेकंड नंबर 5 दिया गया है, तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो हमें पता चलता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 5 की है। उसके बाद हम देखते हैं 5 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हमें पता चलता है तो इसकी डिफरेंस भी 5 है। फिर 10 और 15 के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी 5 है। लाइकवाइज 15 और 20 के बीच में भी डिफरेंस 5 है। हम इस पूरे पैटर्न को रिवाइंड करके देखते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट सीरीज़ मिलती है 5 की, जो कि 5, 5, 5, 5 ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है। तो हमें एक पैटर्न समझ आया, एक पैराडाइम समझ आया कि यहाँ पे जो अगली जो जगह है, वहाँ पे भी 5 आना ही चाहिए। जब हम 5 को प्लेस करते हैं, फिर उसको 20 के साथ ऐड करते हैं, तो हमें आंसर जो है 25 की शक्ल में मिल जाता है। अब हम एक दूसरा पैटर्न डिफरेंस बेस्ड अप्रोच का दिखाएँगे। उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो उस क्वेश्चन को भी आपको डिफरेंस बेस्ड अप्रोच से ही करना पड़ेगा। देखो, जब हम करेंगे 3 और 4 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, तो हमें 1 मिलता है। उसके बाद जब हम 4 और 6 के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो हमें 2 मिलता है। हम 6 और 9 के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो हमें 3 मिलता है। फिर 9 और 13 के बीच में हमें 4 मिलता है। 13 और 18 के बीच में हमें 5 मिलता है। जब हम इस पैटर्न को रिवाइंड करके देखते हैं, फिर से देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है एक पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है, जिसमें से फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल नंबर जो है वो क्लाइंब कर रहे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी सीरीज़ अपवर्ड्स जा रही है। कोई नंबर ये स्किप नहीं बीच में कर रहे हैं। तो हमें एक पैटर्न समझ में आया, एक सीरीज़ में समझ में आ रही है। ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइकवाइज़ सीरीज़ आगे जा रही है। तो हाँ, ऑटोमैटिकली हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि यहाँ पे 6 की ही प्लेस है। 5 के बाद 6 आता है, तो यहाँ पे 6 ही प्लेस करना पड़ेगा। जब हम 6 को प्लेस करते हैं, फिर 18 के साथ एडिशन करते हैं, तो 6 और 18 मिलके बनते हैं 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बनता है 24। अब कई बार हमको सिंगल डिफरेंस पे आंसर नहीं मिलता है। देखिए, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। 8 और 10 के बीच में डिफरेंस आती है हमें 2 की, फिर 10 और 13 के बीच में 3 की, फिर 13 और 18 के बीच में 5 की, फिर 18 और 26 के बीच में 8 की, फिर 26 और 38 के बीच में 12 की। जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं, हमें समझ नहीं आता ये कोई अप्रोच या कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, क्योंकि 2, 3, 5, 8 12 ये तो ना तो ऑड का पैटर्न फॉलो करता है, ना तो इवन का पैटर्न फॉलो करता है। बट हमें जब 2, 3 और 5 देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं दिमाग में ये आ जाता है कि शायद ये जो है प्राइम नंबर का पैटर्न मत फॉलो करता होगा। हम 2 को देखते हैं, ये भी प्राइम नंबर है। 3 को देखते हैं, प्राइम नंबर है। 5 को देखते हैं, प्राइम नंबर है। जब हम 8 और 12 को देखते हैं, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर ये पैटर्न भी गलत हो जाता है। हमारे दिमाग में कोई क्लू नहीं आता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें डबल डिफरेंस करनी चाहिए, ठीक है? हम डबल डिफरेंस चेक यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 3 के बीच में क्या डिफरेंस है, वो तो 1 की आती है। फिर 3 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या है, वो तो 2 की आती है। फिर 5 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या आती है, 3 की। फिर 8 और 12 के बीच में डिफरेंस क्या आती है, 4 की। जब हम इस पैटर्न को रिवाइंड करके देखते हैं, तो हमें एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, एक पैटर्न दिखता है। अपवर्ड नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं सीरीज़ वाइज़। तो उस हिसाब से हमें क्या क्लू आ जाता है दिमाग में कि यहाँ पे इस प्लेस पे 5 आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक पैटर्न
इस पैटर्न के मुताबिक 5 की प्लेस यहाँ पे होनी चाहिए। जब हम 5 को यहाँ पे पुट ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, 12 और 5 को ऐड करके यहाँ पे हमें यहाँ इधर नंबर मिलता है 17। जब हमें 17 नंबर यहाँ पे मिला तो हम क्या करते हैं, हम 38 को इससे ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर है वो 55 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम डबल डिफरेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, एडिशन बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा एडिशन बेस्ड अप्रोच और मल्टीप्लिकेशन बेस्ड अप्रोच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एडिशन बेस्ड अप्रोच में क्या होता है। देखो, एडिशन बेस्ड नंबर सीरीज जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें माइन्यूट मार्जिन से इंक्रीज होती जा रही है नंबर सीरीज आगे। देखो, अगर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 1 3 5 7 9 और 11। देखो, 3 1 से उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 5 3 से उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 7 5 से उतना ज़्यादा नहीं बड़ा है। तो उस केस में हमें समझ आना चाहिए कि एडिशन बेस्ड नंबर सीरीज़ है। देखो, अगर इस नंबर सीरीज़ में पहले 1 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 200, आपको समझ जाना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड नंबर सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में हमें क्या करना चाहिए? इस सीरीज़ में सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालनी है। 1 और 3 के बीच में जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें +2 की डिफरेंस दिखती है। फिर 3 और 5 के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं तो हमें +2 की डिफरेंस यहाँ पे भी दिखती है। फिर 5 और 7 के बीच में +2 की डिफरेंस दिखती है। लाइकवाइज़ कंटिन्यूअसली ये सीरीज़ फॉलो अप होती है। जब आप इस अप्रोच को रिवाइंड करके देखते हैं तो हमें +2 की कंटिन्यूअस सीरीज़ दिखती है। हमें एक पैटर्न समझ में आता है जिससे हमारे अंदर कॉन्सेंस एक डेवलप होता है कि यहाँ पर अगली प्लेस पे 2 ही आना चाहिए। जब यहाँ पे हमें ये पैटर्न समझ आ गया, हम 2 को प्लेस करते हैं, फिर हम 11 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर 13 की शक्ल में मिल जाता है। इसी तरह से हम एक एडिशन बेस्ड अप्रोच का ही एक सेकंड पैटर्न करेंगे। तो उसमें क्या है, फिर से आपको डिफरेंस निकालनी है। हम 2 3 5 18 और 12 के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं 2 और 3 के बीच में, तो हमें मिलता है 1 +1, और 3 और 5 के बीच में +2, 5 और 8 के बीच में +3, 8 और 12 के बीच में +4। जब हम इसको देखते हैं तो हमें एक सीधा सा पैटर्न, सिंपल सा पैटर्न समझ में आता है। तो हम यहाँ पे 4 के बाद 5 इस जगह पे पुट ऑन करते हैं तो 12 और 5 मिला के हमें मिलता है 17, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर और एक पैटर्न इस अप्रोच का है, जिस नंबर सीरीज़ में हमें डायरेक्ट डिफरेंस जब हम 2 नंबर के बीच में निकालते हैं, उस अप्रोच से हमें आंसर नहीं मिलता है। जैसे अगर हम 2 और 1 के बीच में अप्रोच निकालेंगे, ये डिफरेंस निकालेंगे तो हमें 1 मिलता है। तो 1 और 3 के बीच में 2 डिफरेंस मिलती है, और 3 और 3 के बीच में 0 मिलता है, 3 और 4 के बीच में 1 मिलता है। तो हमें एक पैटर्न सा जो है वो समझ में नहीं आता है, वो अजीब सा कुछ पैटर्न दिखने को मिलता है हमें। इस केस में अगर हम डबल डिफरेंस भी निकालेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। जब ऐसी कंडीशन आपको लगे तो आपको डबल डिफरेंस भी ट्राई करनी होगी। अगर हम डबल डिफरेंस को ट्राई करते हैं, फिर पहले और थर्ड डिजिट में हम ऑल्टरनेट नंबर्स की डिफरेंस निकालते हैं। जैसे हम 2 और 3 के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं तो +1 की निकलती है, 3 और 4 के बीच में +1 की निकलती है, 4 और 5 के बीच में +1 की निकलती है। जब हम ऑल्टरनेट नंबर्स को देखते हैं तो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो +2 की मिलती है, 3 और 5 के बीच में +2 की मिलती है। अगर हम इस पैटर्न या पैराडाइम को फिर से चेक करें तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, +1 +2 +1 +2 +1। तो ज़ाहिर-सी बात है अगला स्टेप जो है +2 की अ, जगह होगा। तो अ, जो अगला स्टेप है +2 होगा। जब हम +2 को अपनी जगह प्लेस करते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 5 के साथ ऐड करते हैं 2 को, तो हमें आंसर 7 मिलता है। चलें बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की ओर। देखिए, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड अप्रोच हमें बहुत सारे ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देता है। छोटे क्वेश्चंस में हम ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंस बेस्ड अप्रोच से भी कर सकते हैं। जैसे 1 और 4 के बीच में डिफरेंस है 3 की, 4 और 12 के बीच में डिफरेंस है 8 की, और 12 और 24 के बीच में डिफरेंस है 12 की। जब उनको डबल डिफरेंस निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पर
वहाँ पे टाइम थोड़ा-सा कम होता है। जल्दी क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन बेस्ड अप्रोच करते हैं। हम सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो 4 बन जाए। तो हमें पता है अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। उसके बाद हम 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 12 बन जाए। हमें पता है 4 × 3 होता है 12। उसके बाद करते हैं हम काम, 12 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 24, तो 12 × 2 होता है 24। हम जब इस पैटर्न को देखते हैं कि हमने क्या फ़ॉलो किया, हमने जो पैटर्न फ़ॉलो किया वहाँ पे 4, 3, 2 ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द सीरीज़ लग रहा है हमें। ये जो नंबर्स की हायरार्की है, वो ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट इसकी हो रही है। तो कंटीन्यूअस डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रही है, कोई नंबर स्किप नहीं हो रहा है, तो 4, 3, 2, तो इसका मतलब अगला जो नंबर है वो 1 होगा। जब हम 1 को पुट ऑन करते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 24 ही आंसर यहाँ पे मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या है, 2, 6, 12 और 20। हम क्या देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को भी अगर आप डायरेक्ट डिफरेंस बेस्ड अप्रोच से करोगे तो वो ईज़ी रहेगा, वो उस अप्रोच से भी आपको आंसर निकलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पे करें तो आप ये भी सीख सकते हो। देखो इसका और एक मेथड भी है मल्टीप्लिकेशन में ही। देखो अगर आप 2 × 1 करेंगे वो आ जाएगा, फिर 3 × 2 करेंगे वो आंसर आ जाएगा, फिर 4 × 3 करेंगे वो भी आ जाएगा, 5 × 4 करेंगे वो भी आ जाएगा, फिर या फिर 6 × 5 करेंगे वो वैसे भी ये पैटर्न फ़ॉलो होगा। अगर हम इसको इस पैटर्न से भी करें, 1 × 1 + 1, 2 × 2 + 2, 3 × 3 + 2, 3, 4 × 4 + 4, तो लाइकवाइज़ यहाँ पे भी हमें आएगा 5 × 5 + 5। इस अप्रोच से भी होगा क्योंकि 5 × 5 25 होता है, +5 करके ये 30 आंसर निकलता है। चलें बढ़ते हैं अब अगले अप्रोच की ओर। तो यहाँ पे हमें मिलता है डिवीजन बेस्ड अप्रोच। ये सबसे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, बट जब आप इसको ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी बहुत ईज़िली आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बोला, जबकि सीरीज़ में आगे नंबर ड्रास्टिकली डाउन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट से, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो सीरीज़ है ये डिवीजन बेस्ड सीरीज़ है। जब हम देखते हैं 1000 डायरेक्टली अगले स्टेप में 500 बन जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए सब्ट्रैक्शन का किस्सा नहीं है, यहाँ पे डिवीजन बेस्ड अप्रोच ही लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें सीधे समझ आता है, अगर अब 1000 से डायरेक्टली 500 पहुँचता है तो हम डिवाइड बाय 2 ही करेंगे, क्योंकि 1000 डिवाइड बाय 2 ये होता है 500। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 250। हमें पता है 500 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें 250 मिलता है। जब हम इस पैटर्न को देखते हैं तो हमें एक सीधा-सा पैटर्न देखने को मिलता है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो हम डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी प्लेस करेंगे। अब क्या करते हैं, 250 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 125। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी-किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट डिवीजन बेस्ड नहीं आता है, उसमें क्या आता है, उसमें डिवीजन प्लस एडिशन बेस्ड अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको। उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, देखो 2000 और अगले स्टेप में क्या नंबर दिया गया है, अगला जो नंबर दिया है वो है 1002। अगर 2000 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो तो 1000 ही आता है, फिर 2 रह जाता है। हम उस सीन में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 प्लस 2 करते हैं, तो आ गया 1002। फिर 1002 को अगर हम फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो तो 501 ही आ जाएगा। तो हम फिर से इसको +3 करेंगे। उसके बाद 504 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वो बन जाता है 2 अ, वो बन जाता है 252। फिर उसको हम 4 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 256। अब हम इस पैटर्न को फिर से देखते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखता है डिवाइड बाय 2 +2, डिवाइड बाय 2 +3, डिवाइड बाय 2 +4, 2, 3, 4 ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अगला नंबर 4 के बाद क्या आता है, वो आता है 5। हम जब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 +5 पुट ऑन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? जब हम 256 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आता है हमें आंसर 228। फिर हम उसको 5 जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 3, सॉरी, जब 256 को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें मिलता है 128। जब हम इसको 5 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 133, जो कि इसका सही आंसर बन जाता है। चलें बढ़ते हैं अगले अप्रोच की ओर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चंस जो फ्रेम किए होते हैं वो स्क्वायर बेस्ड या क्यूब बेस्ड अप्रोच से फ्रेम किए होते हैं। तो हमें यही पैटर्न, यही जो अप्रोच है इनके बीच में निकालना, इनके बीच में डालना पड़ेगा, तो तभी हमें आंसर निकलेगा। देखो जब 1, 4, 9 और 6, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 1 और 4 के बीच में 3 है, 4 और 9 के बीच में 5 है, फिर 9 और 16 के बीच में 7 है। हमें और नंबर सीरीज़ भी दिखती है, तो अगर हम डिफरेंस बेस्ड अप्रोच इसको भी करेंगे तो इसका भी आंसर निकलेगा। कहीं-कहीं जगह पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नंबर्स दिए होते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट डिफरेंस में निकलता है आंसर, बट थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको स्क्वेयर्स, नंबर्स के स्क्वेयर्स याद करने पड़ेंगे और क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। कम से कम आपको स्क्वायर 20 तक
तक याद होना चाहिए और क्यूब 15 तक याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर आता भी नहीं है, आप डायरेक्ट उस नंबर को अपने नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 9 का स्क्वायर नहीं पता, आप 9 × 9 करो, वो 81 होता है, वो उसका स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 का क्यूब नहीं पता, आप एक काम करो 5 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 5 × 5 होता है 25 और 25 × 5 होता है 125। निकल गया इस चीज़ का क्यूब। वो निकालना भी आसान है। अगर आपको नहीं भी आता है, वहाँ पर आप रफ शीट पर इसका क्यूब आसानी से निकाल सकते हो। तो 1496 इस पैटर्न को देखते हुए अगर आपको स्क्वायर्स याद है, आपको सीधा समझ आएगा ये तो स्क्वायर्स है किसी किसी नंबर के। देखो 1 का 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 नहीं होता है, आपको समझ आ गया। चलो 4 तो 2 का स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है 2 2 ज़ार 4। फिर 9 तो 3 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ार 9। फिर 16 तो 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ पे जब हम इस पैटर्न को देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए। जब हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाता है 25, क्योंकि हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 5 ज़ार 25। अब हम करेंगे क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस। देखो जब यहाँ पे 1 8 27 64 यहाँ पे दिए गए हुए नंबरों में आपको सीधा पता चलेगा कि यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि 8 तो स्क्वायर किसी का है नहीं, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ 64 है स्क्वायर 8 का, 1 भी स्क्वायर है 1 का, बट ये सीरीज तो फॉलो ऐसा नहीं कुछ कर रही है ना। तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे क्यूब में। देखो 1 का देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और फिर हम जब 2 का क्यूब देखते हैं वो 8 होता है, क्योंकि 2 × 2 होता है 4। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब हम उसको थर्ड टाइम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4 × 2 होता है 8। सिमिलरली आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आपको क्यूब नहीं आता, आपको स्क्वायर आना चाहिए। जब आपको स्क्वायर आएगा उस नंबर का, आप उस स्क्वायर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्यूब फाइंड आउट होगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। अब हम इस पैटर्न को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे 5 का क्यूब भरना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब 5 का क्यूब हम भरेंगे वो होता है 125। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बन जाता है 125। हो गया 5 का क्यूब। किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्यूब या डायरेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम वहाँ पे आपको मिक्सड क्यूब और स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। जैसे 1 8 9 4 25। जब आप देखोगे चलो 1 तो है स्क्वायर किसी चीज़ का, 8 तो नहीं है, 8 तो क्यूब है। तो आप बोलोगे नहीं चलो ये फिर क्यूब वाला क्वेश्चन होगा। आप 1 तो 1 का ही क्यूब है, तो अब 8 तो 2 का क्यूब है, 3 तो किसी चीज़ का क्यूब नहीं है, फिर से गड़बड़ होगी। अब हम क्या करेंगे, हमें समझ ये आ गया, हम ऑल्टरनेट पोजीशंस पे देखेंगे स्क्वायर और क्यूब की प्लेसिंग। देखो हम देखेंगे पहले 1 तो 1 का स्क्वायर है, चलो ये भी ठीक है। अब हम करेंगे ऑल्टरनेट जो पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये किसका क्यूब है, हमें पता है 8 2 का क्यूब है। उसके बाद देखेंगे 9 किसका स्क्वायर है, हमें पता है 3 का है। फिर हम देखेंगे 64 किसका क्यूब है, हमें पता है 4 का है। इसी तरह हम देखेंगे 25 किसका स्क्वायर है, वो तो पता है 5 का है। अब हमें निकालना है हम जब पैटर्न को देख रहे हैं हमें पता है यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे इससे पहले हमने स्क्वायर निकाला 5 का, इसका मतलब अगला वाला जो अल्टरनेट पोजीशन है वो तो क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 6 का क्यूब देखेंगे तो हमें मिलता है 216, क्योंकि हमें पता है 6 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 निकलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम करेंगे इवन ऑड प्राइम नंबर बेस्ड नंबर सीरीज। पहले हम देखेंगे इवन नंबर अप्रोच। कैसे इवन नंबर अप्रोच करेंगे, यहाँ पे देखो हमें दिया गया है 1 1 3 7 13। देखो पहले हम जब डिफरेंस निकालते हैं 1 और 1 के बीच में डिफरेंस 0 है, 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 है, 3 और 7 के बीच में डिफरेंस 4 है, 7 और 13 के बीच में डिफरेंस 6 है। जब हम इस पैटर्न को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे इवन नंबर्स फॉलो हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस इवन नंबर्स, कोई नंबर स्किप नहीं हो रहा है इवन नंबर्स में से, सिर्फ ऑड नंबर स्किप हो रहे हैं। जब हम 6 के पास पहुँचते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है कि 6 के बाद इवन नंबर सिर्फ 8 ही है, तो जाहिर सी बात है इस जगह पर 8 आना चाहिए। जब हम 8 को प्लेस करते हैं यहाँ पर, 8 और 13 को ऐड करते हैं तो हमें 21 आंसर मिलता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या फॉलो होता है। देखो 2 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आता है, 3 और 6 के बीच में 3 आता है, 6 और 11 के बीच में 5 आता है, 11 और 18 के बीच में 7 आता है। जब हम इस अप्रोच को देखते हैं तो हमें एक ऑड नंबर सा पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर ही स्किप हो रहे हैं। देखो 1 3 5 7, उससे के अगले
अगली प्लेस पे क्या आता है, अगला ऑड नंबर कौन आता है, ऑब्वियस सी बात है 9 आता है। जब हम 9 को प्लेस करते हैं 18 और 9 को जब ऐड करते हैं तो हमें 27 की शक्ल में आंसर मिलता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। इस प्लेस में क्या हमें देखने को मिलेगा, देखो इवन और ऑड वाली सीरीज तो हमने देखी। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ डिविजिबल बाई 1 होता है और वो खुद से ही डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या मतलब, देखो 11 जो होता है वो 1 से डिवाइड कर सकते हैं हम, और 11 से डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे 11 बाई डिवाइड बाई 11 हमें आंसर मिलता है 1। जब हम 11 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 11। और किसी चीज़ से 11 डिवाइड नहीं होता है। हमें पता है, अगर हाँ, अगर हम देखेंगे ये प्राइम नंबर की सीरीज तो वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। और 7 के बीच में डायरेक्टली 11 आता है प्राइम नंबर, फिर 13, फिर 17, ऐसी ही सीरीज आगे बढ़ती है। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो 5 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो तो 2 है। 7 और 10 के बीच में डिफरेंस हमें 3 की मिलती है। 10 और 15 के बीच में डिफरेंस 5 की मिलती है। 5 और 22 के बीच में डिफरेंस 7 की मिलती है। सिमिलरली 22 और 33 के बीच में 11 मिलती है। जब हम इस पैटर्न को देखते हैं 2 3 5 7 11, हमें क्लिक होता है दिमाग में, ये तो प्राइम नंबर की सीरीज़ है। देखो अगर ये सीरीज़ ऑड नंबर की होती, फिर यहाँ पे 2 3 5 7, यहाँ पे फिर 9 होना चाहिए। जब 9 हमें नहीं मिला तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि ये प्राइम नंबर सीरीज़ को फॉलो करता है। फिर जाहिर सी बात है 11 के बाद प्राइम नंबर 13 ही आता है। जब हमने 13 को प्लेस किया, फिर 33 के साथ ऐड किया तो हमें 46 आंसर मिला। अब हम करते हैं रिसेंटली कंडक्टेड जेकेपीएसआई एग्ज़ाम में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें, और प्रीवियसली कंडक्टेड जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ट्राई करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम पहले डिफरेंस बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। 17 और 19 के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 की। फिर 23 और 19 के बीच में क्या डिफरेंस है, वो तो है 4 की। फिर 23 और 29 के बीच में डिफरेंस है 6 की। हमें ये इवन नंबर पैटर्न लग रहा है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर बीच में ड्रॉप नहीं हो रहा है सिवाय ऑड नंबर्स के। तो जाहिर सी बात है अगला इवन नंबर आएगा 8। तो जब हम 8 को यहाँ पे प्लेस करते हैं, 29 को 8 से ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 37, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम आप देखें ये ड्रास्टिकली नंबर जो है ये डिक्रीज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन से। देखो 204 डायरेक्टली पहुंच जाता है 100, फिर 48, फिर 22। जाहिर सी बात है फिर ये डिवीजन का केस होगा। फिर अगर हम डिवाइड डायरेक्टली करेंगे 204 को 2 से, तो वो बन जाएगा 102। तो यहाँ पे तो 100 है, तो जाहिर सी बात है हमें डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हम अप्रोच लगाएंगे डिवाइड बाई 2 और -2 का अप्रोच लगाएंगे। देखो 204 को डिवाइड बाई 2 और -2 का डिवाइड बाई 2 करेंगे 102 बन जाएगा, -2 करेंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है। 100 को डिवाइड बाई 2 करेंगे 50 बन जाएगा, फिर -2 करेंगे 48 बन जाएगा, फिर 48 को डिवाइड बाई 2 करेंगे 24 बन जाएगा, -2 करेंगे 22 बन जाएगा। इसी तरह हम 22 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 11 बन जाता है, 11 को -2 करेंगे तो ये बन जाएगा 9। 9 हमें ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो 6 12 20 30 42 ये ज़्यादा मार्जिन से बढ़ नहीं रहा है, तो मल्टीपल क्वेश्चन का केस नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। 6 और 12 के बीच में डिफरेंस है 6 की, 12 और 20 के बीच में डिफरेंस है 8 की, 20 और 30 के बीच में 10, फिर 12 की डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी इवन नंबर पैटर्न फॉलो कर रहा है, बीच में कोई इवन नंबर ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो अगला इवन नंबर होगा 14। तो जब हम 14 को इवन नंबर यहाँ पे प्लेस करेंगे, सॉरी 14 को प्लेस करेंगे तो 42 और 14 यहाँ पे मिलके बनता है 6 और 56, तो 56 ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 36 34 30 28 माइन्यूट मार्जिन से कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस का केस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 और 34 में -2 की डिफरेंस है, 34 और 30 में -4 की डिफरेंस है, 30 और 28 के बीच में -2, 28 और 24 के बीच में -4। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, -2 -4 -2 -4, लास्ट नंबर -4 है तो माइनस, जाहिर सी बात है -2 आ जाएगा अगले स्टेप में। तो जब हम -2 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 22। तो यह ऑप्शन नंबर डी में हमें आंसर मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मार्जिन से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच लगेगा। देखो पहले हम क्या करते हैं,
नहीं, मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच नहीं लगेगा क्योंकि देखो 2 फिर 4 फिर 10 ही होता है, फिर 22 होता है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस करेंगे। जब कहीं पे कोई भी लॉजिक अप्लाई ना हो तो डिफरेंस निकालो पहले। 2 और 4 में डिफरेंस क्या है? 2 की, फिर 4 और 10 में डिफरेंस है 6 की, फिर 10 और 22 के बीच में 12 की, फिर 20 और 40 के 2 के बीच में 20 की, फिर 42 और 72 के बीच में 30 की। देखो हमें कोई ये कोई पैटर्न समझ नहीं आया तो डबल डिफरेंस करेंगे। 6 और 2 और 6 के बीच में डिफरेंस है 4, 6 और 12 के बीच में 6 फिर 12 और 20 के बीच में 8, फिर 10। देखो इवन नंबर पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई भी इवन नंबर ड्रॉप नहीं हो रहा है बीच में, तो अगला नंबर ज़ाहिर-सी बात 12 होना चाहिए। तो जब हम 12 को यहाँ पे प्लेस करेंगे, जब हम 12 अच्छा यहाँ पे 12 को प्लेस करेंगे, ठीक है? 12 और 30 बन जाता है 42, 42, ठीक है? जब हम 42 को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा 2 2 4 हो गया, और 7 और 4 हो गया, 114 इसका आंसर है फिर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 2 2 4 16। देखो यहाँ पे हमें ना तो माइनस लग रहा है, ना तो प्लस लग रहा है, ना तो डिवीजन लग रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो अगर 4 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वो तो 4 आ जाता है, यहाँ पे तो 2 है तो वो तो सेंस नहीं बनता। फिर हम क्या करेंगे, 4 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 2। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 4 होता है 4। जब हम 4 को आधे से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो 2 बन जाएगा, ठीक है? 4 और 2 बन गया हमें। अब 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 बन जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो वो बन जाएगा 2, ठीक है? अब 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 बन जाएगा, 2 × 2 हो गया 4। अब 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 16 बन जाएगा, 4 × 4 बन जाएगा 16। अगर हम देखेंगे 0 1 2 4 मतलब 0.5 1 2 4, अगर हम इसको ध्यान से देखें ये डबल हो रहा है। देखो 0.1 का डबल है 1, ठीक है? 1 का डबल है 2, 2 का डबल है 4। ज़ाहिर-सी बात है अगला नंबर जो है वो 4 का डबल होगा, 4 का डबल है 8। दिस मीन्स अगर हम करेंगे यहाँ पे 8 पुट ऑन करेंगे, 16 × 8 क्या होता है? देखो 8 × 10 80 होता है, 8 × 6 48 होता है, और 80 और 48 कितना होता है? 128। तो 128 डी में आता है, ऑप्शन नंबर डी में आता है, तो यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलता है? 2 3 8.7 1 1 2। तो देखो यहाँ पे हमें डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच लगाना पड़ेगा क्योंकि नंबर जो है वो ड्रास्टिकली ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन से, थोड़े मार्जिन से नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है? वो तो 1 की है। हम क्या करेंगे, पहले 2 × 2 करते वो तो 4 हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 प्लस 1 करेंगे, ठीक है? 2 × 1 प्लस 1 हो गया 3। अब 3 × 2 प्लस 2, 3 2 हो गया 6 प्लस 2 हो गया 8। अब हम 8 × 3 प्लस 3 करेंगे क्योंकि 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 हो गया 27। वैसे ही हम क्या करेंगे, 27 × 4 प्लस 4 हो गया 112। इसका मतलब है 112 × 5 प्लस 5 करना पड़ेगा। जब आप 112 × 5 प्लस 5 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6, 5 1 ज़ा 5 1 6 1 6 1 160 160 प्लस 5 वो हो गया नहीं सॉरी 5 1 ज़ा 5, एक सेकेंड। देखो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 5 1 ज़ा 5 कैरी वाला मिला के 6 5 1 ज़ा 5, तो ये हो गया, प्लस करेंगे हम 5 तो ये बन जाएगा 565। ऑप्शन नंबर ई में इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो तो फिर इस सेगमेंट में इतना ही है। हमें इजाज़त दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। थैंक यू सो मच।